नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सबको स्वागत है इन माय चैनल द 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय पायलट के बारे में जो आज भी पाकिस्तानी जेल में कैदी बन के रह गए हैं। उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट रमेश गुलाब राव कदम और आज हम उनके ट्रैजिक घटना के बारे में जानेंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुलाब राव कदम का जन्म हुआ था ऑन द 28th of December 1941 इन महाराष्ट्र। उन्होंने 18th of April 1964 एट द एज ऑफ 22 में भारतीय एयरफोर्स में कमीशन लिए थे एज अ पायलट ऑफिसर आफ्टर कंप्लीटिंग द 87 पायलट्स कोर्स। 1971 में वो सर्व कर रहे थे एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन द टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो टैक्टिक्स ऑफ एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को डेवलप किया था मोस्टली फॉर द फाइटर पायलट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, और टैक डी बाद में बना था द टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट स्क्वाड्रन। On the 1st of February 1971, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कदम को आदमपुर एयरबेस में पोस्टेड था एंड ही वाज सर्विंग इन द 26th स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। वो बहुत ही एक्सपर्ट सुखोई 7 पायलट भी थे। एक्चुअली में फ्लाइट लेफ्टिनेंट कदम वाज सर्विंग इन द टैक डी और उनको 26 स्क्वाड्रन में शिफ्ट किया गया था एज एन अटैचमेंट फ्रॉम द टैक डी। 26 स्क्वाड्रन वाज मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ सुखोई 7 फाइटर जेट्स और इस स्क्वाड्रन का कमांडर था विंग कमांडर रामकृष्ण बत्रा। तो आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से 26 स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रहे थे और ये 26 स्क्वाड्रन वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द 8th टैक्टिकल एयर कमांड। तो जब पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली जंग डिक्लेयर हो गया था ऑन द 3rd of December 1971, तब वेस्टर्न फ्रंट में 26 स्क्वाड्रन को भारतीय सोल्जर्स और भारतीय आर्मर को क्लोज एयर स्ट्राइक मिशंस के लिए बुलाया गया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कदम took part in the operations from the first light of the 4th of December till the 7th of December और उनके सुखोई 7 ने जबरदस्त एयर सपोर्ट दिया टू द ग्राउंड फोर्सेस फाइटिंग ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। 8th of December में फ्लाइट लेफ्टिनेंट कदम को ऑर्डर्स दिया गया था टू अटैक द पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस ऑफ रिसावाला नियर फैसलाबाद। ये एक बहुत ही हेवीली डिफेंडेड एयरफील्ड था जहां पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगे हुए थे और इस एयरफोर्स बेस से बहुत सारे पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी जहाज ऑपरेट कर रहे थे। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कदम टुक ऑफ इन हिज सुखोई 7 एंड ही अप्रोच्ड द रिसावाला एयरफील्ड और उनके ऊपर पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने बहुत हैवी फायरिंग ओपन किया। फिर भी उन्होंने हमले के लिए पुश ऑन किया और रिसावाला एयरफील्ड में बॉम्बिंग चालू कर दिया, लेकिन हमले के कुछ ही देर बाद उनके सुखोई 7 को गोली लग गया था। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हिट फ्लाइट लेफ्टिनेंट कदम सुखोई 7। उनके सुखोई 7 क्रैश हो गया था और अनफॉर्चुनेटली ये आज तक पता नहीं चला कि वो इजेक्ट हुए कि नहीं। अगर इजेक्ट हो गए तो वो पाकिस्तानी फोर्सेस के पास जरूर कैप्चर होंगे क्योंकि उनका आज तक कुछ अता पता नहीं चला। हिज नेम फीचर्स ऑन द लिस्ट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल स्टिल मिसिंग इन एक्शन। कोई जगह पे यह भी सुनने को आया है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कदम वाज एक्चुअली कैप्चर्ड बाय द पाकिस्तानी एयर फोर्सेस और उनको पाकिस्तानी जेल में रखा गया है और आज तक उनको रिपैट्रिएट नहीं किया गया। आज तक उनको घर भेजने का कोई भी कोशिश पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी फौज ने नहीं किया। यही कहा जाता है कि पाकिस्तान ने उनको डेलिबरेटली अपने जेलों में बंदी बना के रखे हैं। 1979 में लोकसभा में एक लिस्ट निकला था ऑफ द 56 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल स्टिल मिसिंग इन एक्शन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रमेश गुलाब राव कदम का नाम उस लिस्ट में आता है। जंग खत्म हो गया था ऑन द 16th of December 1971, लेकिन 1979 के बाद भी उनका आज तक कुछ अता पता नहीं चला। He has been declared as missing in action और ये अनफॉर्चुनेटली भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा है। अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।